हेलो नन्हे मुन्नो। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 7। इस चैप्टर का नाम क्या है? हम बीमार ही क्यों हों, है ना। इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जो लेखक है उन्होंने बताई हैं। तो वो चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से समझा। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है, देखिए अगर आप पाठ को समझेंगे तो जो विकल्प है, खालिस्तान है, सही जोड़ी है या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है आप उसे इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आप डायरेक्ट एक्सरसाइज ही करें तो ऐसा इसमें आपको बनेगा नहीं, आपको रटना पड़ेगा। अगर आप चैप्टर समझ लेते तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझकर ही काम चल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारा शरीर तत्वों से मिलकर बना हुआ है। मतलब वो पूछ रहे हैं कि हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है, 1, 3, 4 या फिर 5। तो हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है, 1, 3, 4 या 5। और उन तत्वों के नाम भी लिखकर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है 5। हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? 5। पहला तत्व है आकाश। हमने ये चैप्टर में समझा था। आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं जिससे हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है। अब ये बात आपको कैसे पता चलेगी? जब आपने चैप्टर को समझा होगा, है ना। अगर आपने चैप्टर को नहीं समझा तो बस आप रटते बैठे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ। रटना अच्छी बात नहीं है, समझ कर चलिए। समझ कर चलेंगे तो आगे तक याद रहेगा। चमड़ी के एक छिद्र में है, चमड़ी की एक छिद्र में क्या है? आकाश, पाताल, जल या फिर वायु। तो इसका सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है, आपने क्या बताया? आकाश। ठीक है, आपने जो भी बताया हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। सही हो गलत हो वो तो हम बाद में देख ही लेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम जितना भोजन करते हैं, जल पीते हैं, उसकी तुलना में कितनी वायु ग्रहण करते हैं? 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना या फिर 6 गुना। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 4, 5, 6 या फिर 7 गुना। हम जितना भोजन करते हैं और जितना जल पीते हैं उसकी तुलना में हम 7 गुना वायु ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार करने से शरीर में अधिक मात्रा में होते हैं, क्या होते हैं? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, सूक्ष्म अवयव या फिर क्षार पदार्थ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लाल रक्त कण, है ना। हमें एग्जाम में बैठ के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल मतलब समझना है। चैप्टर आप समझ लेंगे तो आपको अक्कड़ बक्कड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर अगर समझोगे नहीं तो बस वही है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है? हमारे शरीर के खालिस्तान भाग में जल है। तो हमारे शरीर का जो वजन है, हमने देखा था कि अगर हमारे शरीर का वजन, जैसे अगर मान लीजिए 100 भाग में से कितना भाग, 50, 60, 70 भाग क्या है? जल है ना। तो हमारे शरीर के, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में, इतना हमें लिखना है ना, 100 भागों में 70 भाग में केवल जल है। ये हुआ हमारा आंसर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन के खालिस्तान घंटे पूर्व तथा खालिस्तान घंटे बाद पानी पीना अच्छी आदत है। तो भोजन के मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था चैप्टर में कि जैसे अगर मान लीजिए हमने 12 बजे खाना खाया, खाना खाने वाले हैं हम, तो हमें 11 बजे पानी पी लेना चाहिए। या 12 बजे खा लिया है तो उसके बाद 2 बजे पानी पीना चाहिए। तो भोजन के 1 घंटे पूर्व तथा 2 घंटे बाद पानी पीना कैसी आदत है? अच्छी आदत है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, सूर्य केवल प्रकाश और ताप ही नहीं देता बल्कि और खालिस्तान और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा बुद्धि। सूर्य हमें क्या प्रदान करते हैं? सूर्य देवता हमें बुद्धि भी प्रदान करते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और जिसने चैप्टर समझा है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, आई होंगे समझ में, और उन्होंने फटाफट आंसर लिखे भी होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3, 1 या 2 वाक्यों में हमें क्या करना है? उत्तर देना है। पहला प्रश्न है हमारा, 5 तत्वों के नाम लिखिए। हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है उनके हमें क्या करना है? नाम लिखना है। तो कैसे नाम लिखेंगे हम?
हम लिखेंगे कि जो हमारे शरीर के 5 तत्वों के नाम लिखिए, तो हम क्या करेंगे, सीधे नाम लिख देंगे। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 तत्व हैं, ऐसा करके डैश कर सकते हैं, 5 तत्व हैं। थोड़ा सा हेडिंग लिख दो तो ऊपर आंसर अच्छा लगता है ना। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, अगर आप वीडियो को ही अच्छे से देख लेंगे ना, तो आपको बाद में इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार वीडियो को देख लिया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आरोग्य सम्राट किस तत्व को कहा गया है। इस जब हमने चैप्टर समझा था तो हमने देखा था कि आरोग्य सम्राट किसे कहा गया है, तो इसका आंसर होगा आकाश तत्व को। आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट कहा गया है। और अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट किसने कहा है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए। ये कहाँ से पता चलेगा आपको? अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर वाला, कि हम तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके फ्री हो जाएंगे, और क्वेश्चन चेंज होके आ जाता, तो आप कहाँ से लिखेंगे आंसर? तो इसीलिए कहती हूँ कि चैप्टर समझना जरूरी है। तो आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट की संज्ञा दी है महात्मा गांधी जी ने, है ना। महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट की संज्ञा दी। ये क्वेश्चन हमारा अलग से हो गया, और इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना। तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए? हमें हमेशा ये कैसे हमारे एक दो वर्ड में आंसर लिखने के हैं, तो हमें हमेशा संतुलित और प्राकृतिक भोजन करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ हमें क्या याद रखना है? 2 वर्ड याद रखना है, संतुलित भोजन करना चाहिए और प्राकृतिक भोजन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रातः भ्रमण, है ना, सुबह जैसे कि घूमना, है ना, प्रातः भ्रमण और भ्रमण। और क्या कह सकते हैं हम इसके लिए, सुबह घूम सकते हैं। और संतुलित आहार लेना, संतुलित आहार और योगाभ्यास करना चाहिए। संतुलित रहने के लिए स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रातः भ्रमण, योगाभ्यास और संतुलित आहार लेना चाहिए। तो आई होप आपको इनके आंसर समझ में आए होंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। मतलब अब हमें थोड़े लॉन्ग आंसर लिखने होंगे। जल को जीवन कहा गया है, क्यों? अब हमें क्या बताना है कि जल को जीवन क्यों कहा गया। देखिए बहुत सारे हम इसमें लिख सकते हैं। हमने जल के बारे में, जल तत्व के बारे में जितना भी पढ़ा है उसको हम लिख सकते हैं। जैसे कि जल हमारे शरीर के 100 भाग है, अगर 100 भागों में से 70 भाग क्या है, जल। जल को क्या कहा गया है, अमृत भी कहा गया है। जल क्या है, जल प्राणियों का प्राण भी है ना। हमें जो जल तत्व के बारे में हमने जितना पढ़ा है उसमें से जितने पॉइंट आपको याद आ रहे हैं, आप उतने पॉइंट निकाल कर इसमें लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जल को जीवन और अमृत भी कहते। ये सभी जो लाइनें हैं सिर्फ चैप्टर से ही उठाई गई हैं। अगर आपने चैप्टर एक बार समझ लिया तो आप इसका आंसर अपने आप लिख लेंगे। देखिए आंसर लिखने का तरीका ये नहीं होता है कि आप एकदम वर्ड टू वर्ड डिट्टो लिख के आए। आंसर लिखने का तरीका ये होता है कि आप भाव वही रहें, अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भले ही शब्दों में आप परिवर्तन कर ले, है ना, शब्द आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन अर्थ शब्दों का वही होना चाहिए। जल को जीवन और अमृत भी कहते हैं, ये पहली लाइन हुई हमारी। यह वास्तव में प्राणियों का क्या है, प्राण है। जल के वजन के शरीर के वजन के 100 भागों में 70 भाग केवल जल है। ये अभी हमने एक ऑब्जेक्टिव में भी देखा था। जल के योग से शरीर के छोटे छोटे अंगों को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। जल ही पसीने के रूप में, फेफड़ों से वाष्प के रूप में और पेट से मलमूत्र के रूप में शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। जल से पाचन क्रिया ठीक रहती है और इस प्रकार जल है तो जीवन है, या जल है तो कल है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, है ना। तो ये जो सारी लाइनें हैं ये हमने चैप्टर में पढ़ी हैं। चैप्टर में अगर आप एक बार सुन लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतुलित आहार किसे कहते हैं और ये क्यों आवश्यक है। देखिए, संतुलित आहार मतलब ऐसा आहार जिसमें कि क्या हो, जिसमें कि सभी पोषक तत्व एक संतुलित मात्रा में हो, ना ही आवश्यकता से अधिक और ना ही आवश्यकता से ज्यादा हो। संतुलित आहार में एक हिस्सा क्या होना चाहिए, एक हिस्सा गेहूं, दाल, घी, तेल, जो मतलब हैवी चीजें हैं वो कैसी होनी चाहिए, एक हिस्सा गेहूं, दाल, घी, तेल, है ना, आदि होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त चार हिस्सा मतलब ये ज्यादा होना चाहिए, दूध, फल, हरी सब्जियां होनी चाहिए। ये हो गया क्या, संतुलित आहार क्या है। अब ये क्यों आवश्यक है, साथ ही उस आहार में प्राकृतिक रूप से संतुलन बना रहना चाहिए। संतुलित आहार में पृथ्वी तत्व का सामंजस्य अनिवार्य है। इस तरह संतुलित आहार के उपयोग से आरोग्य लाभ प्राप्त हो सकता है। मतलब हमने क्या देखा, पहले हमने ये देखा कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, जिसमें एक हिस्सा गेहूं, दाल, घी, तेल होना चाहिए और चार हिस्सा दूध, फल और हरी सब्जियां होनी चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि ये क्यों आवश्यक है, तो क्योंकि ये हमारे शरीर को आरोग्य लाभ प्रदान करता है। पृथ्वी तत्व का सामंजस्य अनिवार्य है ना, हमारे शरीर के लिए। तो ये हमने इसका आंसर देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, है ना, ये यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप आगे है, नहीं की जा सकती, यहाँ पे फुल स्टॉप, सिद्ध कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, हमें क्या है, सूर्य से हमें क्या क्या मिलती है, बुद्धि मिलती है, लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इसके अलावा सूर्य से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी भी तो मिलता है ना, विटामिन डी भी मिलता है। सूर्य के प्रकाश के कारण ही क्या होता है, पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। मतलब जब पौधे अपना भोजन बनाएंगे तभी तो हमें भी भोजन प्राप्त होगा ना, है ना, पौधे बढ़ेंगे तभी तो हमें अपना भोजन मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए क्या है, सूर्य को देवता मानकर अन्य भारत में तो पूजा की ही जाती, इसके अलावा रोम, मिस्र, यूनान, यहाँ पर भी सूर्य देवता की पूजा की जाती है ना। तो इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे वो देखते हैं। सूर्य से हमें प्रकाश और ताप मिलता है। देखिए, अगर आप इसको समझ के करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी रटना तो है ही नहीं कहीं पे भी, सिर्फ समझना है। अब आप सूर्य की तरफ देखिए और ये अपने आप से ये प्रश्न कीजिए कि सूर्य से आपको क्या मिल रहा है, तो प्रकाश मिल रहा है ना। बाहर जो उजाला हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, सूर्य के कारण ही हो रहा है ना। फिर अगर आप जब बाहर निकलते धूप तेज होती तो आपको क्या मिलता है, ताप भी तो मिलता है ना। फिर उसके बाद क्या है, सूर्य से हमें बुद्धि और लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। सूर्य की प्रातःकालीन किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। देखिए, ये यहाँ पर ये बात मेंशन की गई है कि प्रातःकालीन किरणों से, सुबह की जो किरणें होती हैं उससे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, जिसमें लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं। लाल रक्त कण मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, है ना, जिससे हमारे जीवन की शक्ति बढ़ती है। सूर्य से प्राप्त गर्मी से पृथ्वी तत्व, अन्न, फल, जल, सब्जियां आदि की प्राप्ति होती है। मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे बन रहे हैं, पृथ्वी पर कैसे बढ़ रहे हैं, जब सूर्य का प्रकाश उन्हें मिल रहा है, सूर्य का ताप उन्हें मिल रहा है, जिससे हमारा जीवन विकसित होता है। मैंने पहले ही कहा कि जब पेड़ पौधे विकसित होंगे तभी तो हम भी अच्छे से विकसित होंगे ना। सूर्य को देवता के रूप में हम पूजते हैं। सूर्य से जीवन संरक्षित होता है और सूर्य जीवन के क्या है, देवता हैं। ठीक है, सूर्य जीवन के देवता हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। बड़ा आंसर देख के घबराना नहीं है, समझ विकसित करनी है अपनी। जितना आप अपनी समझ विकसित करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर रटेंगे तो इस क्लास में तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन इस क्लास में आपने क्या पढ़ा ये आपको आगे याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पृथ्वी को माँ क्यों कहा गया है। क्यों माँ कहा गया है, क्योंकि इसी पृथ्वी पर हम जन्म लेते हैं, यही पृथ्वी हमें धारण करती है। फिर उसके बाद अंतिम जब हमें समय आता है तो यही पृथ्वी अपनी गोद में हमें समेट लेती है। पृथ्वी हमें जीवन के विकास के लिए आवश्यक जो भोजन तत्व होते हैं, अन्न, गेहूं, दाल, चावल, ये सभी कहाँ से मिलते हैं, पृथ्वी से ही तो मिलते हैं। पृथ्वी हमारा भार सहन करती है, तो इसीलिए पृथ्वी को माँ कहा गया है। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि पृथ्वी हमारी माँ है। हम पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं और वह हमें धारण करती है। इसमें उत्पन्न तत्व अन्न, जल, दूध, फल, हरी सब्जियां, मक्खन, शहद आदि से हमारा क्या होता है, पोषण होता है। हमें संतुलित आहार मिलता, कहाँ से मिलता, पृथ्वी से ही मिलता है ना। पृथ्वी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। तो क्या अगर पृथ्वी नहीं होगी तो हम हवा में लटके रहेंगे, नहीं लटक पाएंगे ना। तो क्या है, पृथ्वी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। संतुलित और प्राकृतिक आहार पृथ्वी की देन है
है ना। अतः पृथ्वी हमारी माँ है, पृथ्वी ही जन्म देने वाली, पोषण करने वाली और अंत में अपनी गोद में विश्राम देने वाली है ना। पृथ्वी भी है क्या है, हमें जन्म देने वाली, पोषण प्रदान करने वाली। कैसे है, क्योंकि जो पोषक तत्व, जो भोजन हमें मिल रहा है उसी से तो हमें पोषण मिल रहा है ना, तो इसीलिए पृथ्वी को पोषण प्रदान करने वाली भी कहा गया है। तो इसीलिए पृथ्वी को माँ की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोचिए और बताइए। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है, आपको सोचना है और आपको बताना है। हर व्यक्ति, हर बच्चा अपनी अलग सोच रखता है ना, तो हर बच्चे का आंसर इसमें अलग होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर कम से कम ये तो बताइएगा कि आप सोचते कैसे हैं, क्या सोच रखते हैं आप लोग, है ना। तो इससे ये पता चलेगा कि आप कितना सोच पा रहे हैं, है ना। मैं जितना सोचती हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ, आप जितना सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो पहला है हमारा इसमें कि यदि पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या होगा, है ना। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, जल के बारे में हमने पढ़ा है। तो जल जो है क्या है, हमारे शरीर के 100 भागों में से 70 भाग क्या है, जल है। अगर इस जल की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे शरीर से जल क्या करता है, देखिए जल हमारे शरीर में पाचन में सहायक होता है ना। पाचन के साथ साथ जल और क्या करता है कि हमारे शरीर के जो विषैले पदार्थ होते हैं, है ना, उनको क्या करता है, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, विषैले या फिर हानिकारक बोल सकते हैं, हानिकारक पदार्थों को ये कैसे, पसीने के माध्यम से, है ना, और फिर उसके बाद जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें वाष्प के माध्यम से, और या फिर पेट से मलमूत्र के माध्यम से ये बाहर निकालता है उन्हें, है ना। तो इतने सारे जल हमारे शरीर में काम करता है। जल से ही क्या होता है, हमारे शरीर में जो छोटे छोटे कण है उनको भी क्या होता है, जो छोटे छोटे टिश्यू है उनको भी पोषण मिलता है। तो इसीलिए पृथ्वी पर जल की मात्रा अगर बिल्कुल कम हो जाए तो जीवन जीना ही क्या हो जाएगा, वे मानव के लिए असंभव हो जाएगा। अब इसका आंसर आपने क्या लिखा, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको अगर सब्जियां ना मिले तो संतुलित आहार की पूर्ति कैसे करोगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपको सब्जियां नहीं मिल रही हैं तो आप कैसे संतुलित आहार की पूर्ति कर सकते हैं। तो देखिए, अगर जैसे हमें मान लीजिए, वैसे तो सब्जियों के साथ ही संतुलित आहार की पूर्ति होती है, लेकिन फिर भी एक मान लीजिए एक केस, अगर आपको सब्जी नहीं मिल रही तो इसके अलावा हम संतुलित आहार में हमने क्या क्या पढ़ा था, फल। ये हमें किससे मिलता है, फल पेड़ों से मिलता है ना, फल हो गए, या फिर क्या हो गया, दूध हो गए। जल की मात्रा को हम हमारे शरीर में बढ़ा दें अगर, तो इससे भी क्या होगा, हमारे शरीर को संतुलित आहार प्राप्त हो जाएगा। स्वच्छ वायु का सेवन करें, विटामिन की जो है उसकी पूर्ति करें, अलग अलग फल खाएं, खट्टे फल से विटामिन सी मिलता है तो अलग अलग प्रकार के फल खाएं, तो उससे भी क्या होता है, शरीर में संतुलित आहार की पूर्ति हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि शरीर में जल की मात्रा कम हो जाए अगर, तो इसकी पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, शरीर में हमने देखा था कि हमें किस किस प्रकार से जल की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्या देखा था, ठंडे जल से स्नान करने पर, यदि हम ठंडे जल से स्नान करते हैं तो हम जल तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सब्जियों और फलों का सेवन करें जिसमें जल अधिक मात्रा में हो, जैसे कि ककड़ी, तरबूज, है ना, इनमें और लौकी, इनमें क्या होता है, जल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में धीरे धीरे जल की पूर्ति हो जाएगी। तो आई होप आपको ये अच्छा समझ में आया होगा, और आपने इसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुमान और कल्पना। ये भी प्रश्न आपके लिए ही है, आपको अपने अनुमान, अपनी कल्पना की उड़ान भरनी है इसमें। इसमें आपको आंसर देना है कि यदि आपको पृथ्वी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह पर जाना पड़े, जैसे मान लीजिए आप अंतरिक्ष यात्री बन जाते हैं, तो आप अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहेंगे और क्यों। तो आप इसका बताइएगा कि आप अगर अंतरिक्ष यात्री बनते हैं तो आप क्या क्या लेकर जाएंगे। देखिए, अगर हम अंतरिक्ष में भी जाते हैं तो हमें भूख तो वहां पर भी लगेगी ना, तो अन्य ग्रह पर जाने पर स्थिति में हम क्या करेंगे, उन सभी वस्तुओं को लेकर जाएंगे जो हमारे उपयोग की है। जैसे कि क्या हो जाता है, जैसे कि जल हो जाएगा, वायु भी हमें लेकर जानी होगी, ठीक है, खाद्य वस्तु। अब आप सोचेंगे कि वायु को कैसे लेके जाएंगे, तो वायु के लिए भी व्यवस्थाएं हैं, सिलेंडर हम ले जा सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ना। फिर उसके बाद क्या है, जो जीवन को बनाए रखने में क्या करेंगी, सहायता करेंगी। इतनी चीजों को हम ले जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि यदि 5 भौतिक तत्वों में से कोई 2 तत्व लेने को कहा जाए तो आप कौन कौन से तत्वों का चयन करेंगे और क्यों। ठीक है, तो आप ये बताइएगा कि अगर 5 भौतिक तत्वों में से 2 तत्वों को लेने के लिए कहा जाए तो कौन कौन से तत्वों को लेंगे। देखिए, जो हमारी बेसिक नीड है वो बेसिक नीड क्या है, मतलब एक पहले मूवी आई थी ना, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम ले सकते हैं जल,
और एक तत्व क्या ले सकते हैं, पृथ्वी तत्व को। तो पृथ्वी तत्व से हमें क्या मिल जाएगा, संतुलित भोजन मिल जाएगा, मतलब खाना और पानी। खाना और पानी तो जरूरी है ही, वायु भी वैसे जरूरी है, दो का तो चयन कर ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि वायु भी बहुत जरूरी है, बिना वायु के हम थोड़ी रह सकते हैं, है ना। तो आपने किन तत्वों का चयन किया है ये बताइएगा। मैंने तो जल और पृथ्वी का किया है। अब आ जाते हैं हमारी भाषा की बात पर, मतलब हमारे ग्रामर की तरफ हम आ जाते हैं। हमारे जो प्रश्नोत्तर थे वो वाले तो हो गए हैं, अब हम क्या बचे हैं, भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। अगर आप पाठ को एक बार पढ़ेंगे ना तो उससे क्या होगा, आपका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो भी अच्छा होगा। तो इसीलिए पाठ को एक बार जरूर पढ़िएगा। इससे आपसे क्या होगी, थोड़ी पाठ के बारे में समझ भी विकसित होगी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं, तो उसको क्या होता है कि हम जब आंसर लिखते हैं तो वही शब्द हमें याद आते हैं। पहला वर्ड है हमारा संतुलित, है ना। आपको मेरे साथ इनका उच्चारण करना है। क्या लिखा हुआ है, संतुलित, बुद्धिमत्ता, निर्दोष, स्वास्थ्य, प्रदत्त, है ना, प्रदत्त। तो ये सभी वर्ड्स हमने क्या कर लिए, रीडिंग कर लिए, रीडिंग बस करना था। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित की वर्तनी शुद्ध कीजिए। हमें क्या करना है, गलत शब्द दिए हुए हैं उन्हें सही कर कर लिखना है। देखिए अब ये क्या लिखा हुआ है, सुरक्षा, तो इसका सही क्या होगा, सुरक्षा, मतलब छोटा उ आएगा यहाँ पर, सुरक्षा। वायुमंडल, मतलब या में क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वायुमंडल, मतलब छोटा ऊ आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सांस। अब देखिए सांस अलग अलग प्रकार की होती है। एक सांस जो हम लेते हैं, एक सांस तो अलग ही होती है, और एक सांस कौन सी होती है, सॉस, टोमेटो सॉस, है ना। तो तीन तीन प्रकार की सांसें मैंने आपको बता दिया। तो हमें यहाँ पर कौन सी सांस लिखनी है, जो सांस हम लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट निमल, निमल कुछ नहीं होता है, क्या शब्द होता है, निर्मल। ये मन होगा निर्मल, वही वाला निर्मल है ना। भक्ति, भक्ति का क्या होगा इसमें, देखिए क में जो है, ता में छोटी की मात्रा आती है, भक्ति, भक्ति नहीं, भक्ति, ओके। मुझे भी क्या है, थोड़ी सर्दी हो गई इसलिए वर्ड्स थोड़े गलत निकल रहे हैं। उदाहरण के अनुसार प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। क्या करना है आपको, जैसा उदाहरण में दिया हुआ उसी प्रकार से प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, देखिए वे शब्द जो शब्द किसी भी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। कहाँ लगते हैं, ये शब्दों के पीछे लगते हैं। जैसे देखिए जैसे ये शब्द है और ये प्रत्यय दिए हुए, और यहाँ पे क्या है, नया बना हुआ शब्द, बना हुआ शब्द, या ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, नया शब्द, ये अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम लिख देते नया शब्द। अब देखिए बनना में जब आवट जुड़ा तो क्या बन गया, ये शब्द है और ये प्रत्यय, तो बनावट, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिखाना, लिखना में जब हम आवट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखाना आवट नहीं होगा, क्या होगा, लिखावट होगा, ठीक है, लिखावट। ये जो दोनों आ है ना, ये जुड़ गए। फिर सजना आवट, तो इसे हम क्या लिखेंगे सॉरी, इसका बनेगा सजावट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिखना प्लस आई। लिखना के साथ हमने क्या लगाया, आई प्रत्यय लगाया, तो क्या बना, लिखाई। तो इसके लिए देखिए दिखना में हम जब आई लगाएंगे तो क्या आएगा, दिखाई, और सिलना में जब आई लगाएंगे तो सिलाई, ठीक है। तो आई होप आपने भी ये अच्छे से किया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। हमें क्या करना है, ये शब्द दिए हुए हैं, इनके पर्यायवाची लिखने हैं। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, आकाश। आकाश के क्या लिखेंगे हम, नभ, है ना। नभ के अलावा हम क्या लिख सकते हैं, ये दिख नहीं रहा कलर, एक सेकेंड, नभ, है ना। नभ के अलावा हम क्या लिख सकते हैं, आसमान, है ना। दो ही बोला है, हम और भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो और भी लिख सकते हैं, शून्य, या फिर एक और क्या लिख सकते हैं, व्योम, है ना। कई बच्चों का नाम भी होता है व्योम। सूर्य, सूर्य के तो बहुत सारे भाई, सूर्य, सूरज, है ना, भास्कर, रवि, भानु, है ना। ये सभी क्या है, सूरज के पर्यायवाची। पृथ्वी, पृथ्वी के देखिए भू, धरा, धरती, वसुंधरा, भूमि, है ना। ये सभी क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अग्नि के। तो अग्नि के हम याद लिख देते हैं। अग्नि के देखिए क्या हो जाएगा, आग,
सभी के बहुत सारे हैं, अनल, पावक, और क्या लिख सकते हैं हम, ज्वाला, ये सभी क्या हो गए, अग्नि के पर्यायवाची हो गए। अब हम देखते हैं नदी के। नदी का हमने देखा था क्या, सरिता, तटनी, तरंगिणी, तटनी, तरंगिणी, और एक और क्या लिख सकते हैं हम, नद। तो ये सभी क्या हो गए, दो दो बोला था हमने, चार चार पांच पांच पर्यायवाची लिख लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है, निम्नविलोम शब्दों की सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं दो पार्ट में, उनके हमें क्या करना है, सही जोड़ी उनकी मिलाना है। जैसे देखिए लाभ, लाभ का क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड है, लाभ का हो जाएगा क्या, हानि। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्वस्थ, स्वस्थ का क्या हो जाएगा, अस्वस्थ, है ना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, शुद्ध, शुद्ध का अशुद्ध, सम विषम, है ना। फिर ऊपर नीचे, और प्रसन्न का क्या हो जाएगा, अप्रसन्न। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिनके आगे अ लगाओ तो उनके विलोम बन जाते, जैसे लाभ का हानि अलग हो गया, स्वस्थ के आगे हमने क्या लगाया, अ, तो क्या बन गया, अस्वस्थ। शुद्ध अशुद्ध, प्रसन्न अप्रसन्न, इन सभी के आगे हमने क्या किया, इन तीनों के आगे हमने अ लगाया, शुद्ध स्वस्थ और प्रसन्न के आगे, तो क्या बन गए, इनके विलोम शब्द बन गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द हमें दिए हुए हैं, उनका हमें क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे प्राचीन, तो प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भारतीय सभ्यता, जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो कैसी है, भारतीय सभ्यता अत्यधिक प्राचीन है, अत्यधिक क्या है, प्राचीन है। तो हमें जिस शब्द का हम वाक्य बनाते हैं उसके नीचे हमें क्या करना चाहिए, अंडरलाइन जरूर करना चाहिए, जिससे टीचर को ये समझ में आए कि आपने किस शब्द के लिए वाक्यों में प्रयोग किया है। फिर उसके बाद दूसरा हम देखते हैं भोजन। फिर उसके बाद भोजन के लिए हम क्या बना सकते हैं कि भोजन सभी को, भोजन सभी के लिए अनिवार्य है, मतलब सभी के लिए भोजन क्या है, अनिवार्य है, सबको भोजन करना ही पड़ता है, अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने क्या बनाया, भोजन के लिए बनाया इसमें। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, संयम, संयम, संयम से हम क्या बना सकते हैं, संयम, भोजन में संयम आवश्यक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ये सही रहेगा कि जीवन में संयम आवश्यक है। जीवन में अगर हम संयम रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। संयम आवश्यक है, तो किस शब्द के लिए बनाया हमने, संयम। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम सदाचार। सदाचार से क्या लिख सकते हैं हम, सदाचार का बना सकते हैं हम, सदाचार से शरीर स्वस्थ रहता है, सदाचार से शरीर कैसा रहता है, स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहता है। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या है, पवित्र। तो पवित्र के लिए हम क्या बना सकते हैं, गंगा एक पवित्र नदी है, कैसी नदी है गंगा जी, पवित्र नदी है। तो आई होप आप इसको अलग से भी बना सकते हैं, अगर आपने कुछ और बनाया हो तो उसे बताइएगा, और नहीं बनाया हो तो इसे ही छाप लीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने क्लास 6 से हिंदी के चैप्टर 7 हम बीमार ही क्यों हों, जो डॉक्टर आनंद के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर को समझा था, और इस वीडियो में हमने इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।